हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी आए तीसरे दिन हरियाणा से गायब मिलते हैं। बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंटेड मीडिया के माध्यम से पता चलता है शाम को या अगली सुबह कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पंजाब के अंदर नकली सरदार बन कर के पंजाब के किसी राज्य डिस्ट्रिक्ट शहर या जो है गांव की किसी गली या नुक्कड़ के अंदर कोई सभा करते हुए मिले। उस सभा के अंदर भी झूठ बोलते हुए मिले। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने पंजाब के अंदर ये झूठ बोला कि हमने 5600 बच्चों को पुलिस में भर्ती किया था, उनमें से 604 बच्चे डीएससी समाज के बच्चों का सिलेक्शन हुआ। डीएससी बोले तो डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट। डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट ये एससी कास्ट की ही एक सब कैटेगरी है। इसके बाद हरियाणा के बच्चों को पता चला तो वो भी दंग रह गए कि इतनी बड़ी भर्ती कब निकल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। बाद में जब इसकी हकीकत का पता चला तो सरकार ने ये भर्ती अगस्त 2024 में निकाली थी और जो अक्टूबर 2024 से पहले ही इसके ऊपर रोक लग गई थी चुनाव की वजह से। उसके बाद सरकार ने चुनावों के बाद इसके अंदर कुछ परिवर्तन करके इस भर्ती पर रोक लगा दी और जो है इस तरह से जिन बच्चों को साथ इन्होंने धोखा की एक षड्यंत्र के तहत कि बच्चों का वोट हमें 2024 के विधानसभा चुनाव में मिल जाए, इसलिए भर्ती की डिक्लेरेशन की गई थी। इससे बच्चों के साथ, हरियाणा के युवा बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। इसके बाद हरियाणा के अंदर माननीय नायब सिंह सैनी जी और भारतीय जनता पार्टी ने न केवल बच्चों को ही झूठ बोला बल्कि हरियाणा के किसानों के साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया। उन्होंने कहा हम किसान जो धान पैदा कर रहे हैं, हरियाणा के किसानों को हम 3100 रुपये एमएसपी पर उनकी धान की खरीद करेंगे। ये अक्टूबर 2024 से पहले का बयान है, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद और बाद में सरकार जीत जाने के बाद इस मुद्दे को भूल गई और किसानों की जो है 3100 रुपया एमएसपी पर खरीद नहीं हो पाई। इस तरह से हरियाणा के जवानों और किसानों के साथ पूरी तरह से धोखा हुआ। भारतीय जनता पार्टी न केवल केंद्र सरकार के अंदर झूठ बोल करके देश के बच्चों के साथ को गुमराह कर रही है, देश को गुमराह करके रही है, बल्कि उस केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी भी हरियाणा के युवा बच्चों को भी और किसानों को भी झूठ बोल रही है। अगर हम रोज़गार की बात करें तो हरियाणा के अंदर ऑन रिकॉर्ड जो गूगल पर अगर आप आज डेटा गूगल करोगे तो 4,25,000 बच्चे ऑन रिकॉर्ड पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हैं। अगर इसकी हम किसी एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराएं तो ये संख्या 25 लाख से लेकर के 40 लाख तक पहुंच सकती है और इसके ऊपर हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी लगातार झूठ बोल रहे हैं। अब दिसंबर 2026 आने वाला है। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हरियाणा के अंदर जो ऑन रिकॉर्ड डेटा है बेरोजगारी का 4,25,000 भर्तियां तो कम से कम निकाल दीजिए, ताकि हर विभागों के अंदर, चाहे वो पुलिस के अंदर बच्चों के लिए भर्तियां हो, चाहे गुरुजनों के लिए भर्ती हो, चाहे डॉक्टरों के लिए हो, चाहे वो ग्रुप डी की हो, चाहे ग्रुप सी की हो, चाहे जिस भी क्षेत्र के अंदर हमारे हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को भर्ती करने की ज़रूरत है, तुरंत प्रभाव से 4,25,000 बच्चों को तो दिसंबर 2026 से पहले भर्ती हर हालत में किया जाना चाहिए। क्या नायब सिंह सैनी जी 4,25,000 बच्चों को भर्ती करने का ऐलान करेंगे या फिर वहीं झूठ बोलते हुए नकली सरदार बनकर पंजाब में घूमते फिरते हुए मिलेंगे? तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, आप हरियाणा की तरक्की के ऊपर ध्यान दीजिए। आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के नहीं। आप पंजाब में जा सकते हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं, लेकिन पंजाब के लोगों के साथ भी झूठ मत बोलिए, उनको भी गुमराह मत करिए और हरियाणा के बच्चों के विकास की तरफ और हरियाणा के बच्चों को रोज़गार देने के ऊपर काम करिए।